मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 जनवरी 2026 रविवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने शनिवार को वर्चुअली 18वें रोजगार मेले में युवाओं को 61,000 जॉब लेटर बांटे। यह नियुक्ति गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में की गई। रोजगार मेले का आयोजन देश के 45 जगहों पर किया गया। पीएम ने वर्चुअली संबोधन में कहा कि युवाओं को नए अवसर मिले, यह हमारा प्रयास है। देश भर के स्टार्टअप में महिलाएं आगे है, कई स्टार्टअप में तो वह हेड है। आपको बता दें, पिछला रोजगार मेला 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। पीएम ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, 11 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। यह भजनलाल सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। सरकार बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 91,41,000 पेंशनर्स को बड़ी राहत प्रदान कर सकती है। और खबर तो यह भी है, लाडो प्रोत्साहन योजना में सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए चल रही पीएम मातृ वंदना योजना की वित्तीय सहायता 6500 से बढ़ाकर 8,000 रुपए हो सकती है। और सूत्रों के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से संबंधित किसी योजना की नई घोषणा होने की भी संभावना है। सबसे बड़ी अपडेट तो यह है, इस बजट में पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। अभी बीपीएल परिवारों को 60 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थियों को 1250 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। बजट में उम्मीद है कि यह पेंशन 1500 रुपए प्रति माह हो सकती है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को भी बढ़ाया जा सकता है। बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिलाएं इस पेंशन की पात्र है। योजना के तहत अभी 1250 रुपए मिलते हैं, इसको बढ़ाकर 1500 रुपए किए जा सकते हैं। यानी कि इस बजट में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जितने भी लाभार्थियों को पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन राशि को बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, कोटा के रामगंज मंडी में आयोजित श्री राम कथा और गौ माता महोत्सव के मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कोटा में गो अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की है, जिससे राजस्थान में गो संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसी दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि जिस उद्देश्य के साथ राम कथा और गौ माता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, उसके सकारात्मक और ठोस परिणाम अब सामने आने लगे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। कृषि एवं औद्योगिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के आर्थिक विकास एवं सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि किसान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवीन तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाए, जिससे आय में वृद्धि हो और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। उन्होंने कहा, मधुमक्खी पालन से संबंधित क्षेत्रों में फसलों की पैदावार 20 से 25% बढ़ती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 और 26 में राज्य सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियों और 50,000 मधुमक्खी बॉक्स वितरित किए जा रहे हैं, जिन पर 40% अनुदान के रूप में कुल 8 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में इस बार पंच और सरपंचों के चुनाव बैलेट पर होंगे। केवल जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ही ईवीएम से करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भेजी गाइडलाइन में पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट से करवाने की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। और जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भी कई जगह ईवीएम कम पड़ने पर उनके चुनाव भी कुछ जगहों पर बैलेट बॉक्स से करवाने की तैयारी रखने के लिए कहा गया है। प्रदेश में पिछले 3 बार से पंच, सरपंच सहित पंचायती संस्थाओं के चुनाव ईवीएम से हुए हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच, सरपंच के चुनाव मत पेटियों से करवाए जाने का हवाला देते हुए इनकी मरम्मत, ऑयलिंग और ग्रेसिंग का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगले 4 दिन तक बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। 26 जनवरी की मध्य रात्रि से 27 जनवरी तक देशव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है। कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, जिसे लेकर बैंक की ओर से तमाम कोशिशें भी की जा रही है कि हड़ताल खत्म हो जाए, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने देर रात सोशल मीडिया पर आधिकारिक नोटिस जारी किया है। एसबीआई ने बताया है कि शाखा
शाखाओं में सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी हड़ताल का असर हो सकता है। बैंक ने ग्राहकों से नेट बैंकिंग, योनो ऐप और यूपीआई जैसे डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने की अपील की है। नागौर से बड़ी खबर। नागौर जिले के पादुकला में कीटनाशक छिड़कने के दौरान एक किसान की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। अब देखिए, किसान खेत में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रहे थे। तेज हवा चलने की वजह से दवा सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर गई और किसान की मौत हो गई। ऐसे में विशेषज्ञों ने सभी किसानों को सतर्क किया है। यह हादसा किसी भी किसान के साथ हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते समय विशेष सावधानी बरतें। मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने और आंखों पर चश्मा पहनकर ही किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करें और तेज हवा के समय कीटनाशक का छिड़काव करने से बचें, क्योंकि तेज हवा के साथ दवा सांस के जरिए शरीर में जा सकती है। जयपुर से बड़ी खबर। शनिवार को तेज रफ्तार थार ने पहले युवती को टक्कर मारी, फिर बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि घायल युवती को सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक थार गाड़ी के नीचे फंसा रह गया था। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत से युवक को बाहर निकाला। पुलिस ने मौके से थार को जब्त कर लिया है और बाद में फरार ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। एक और बड़ी और काम की खबर देखिए। सोने और चांदी के भाव देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। अब हालात यह है, लगातार आम आदमी की पहुंच सोने और चांदी से दूर होती जा रही है। शनिवार को भी वैश्विक तनाव के चलते ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई। चांदी एक ही दिन में 12,500 रुपए की छलांग लगाकर 3,41,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 2,500 रुपए तेज होकर 1,61,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। जेवराती सोना भी 1,200 रुपए तेज होकर 1,50,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और पहली बार 14 कैरेट सोना, जिसे कोई नहीं पूछता था, यानी कि जब लोग गहने बनाते हैं तो 18 कैरेट तक बना लेते थे, 14 कैरेट तक कोई नहीं जाता था। लेकिन अब 14 कैरेट सोना भी 800 रुपए बढ़कर 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा है। अनाज मंडी के भावों की बात की जाए तो नागौर कृषि उपज मंडी में शनिवार को जिंसों के भाव में मिला जुला असर देखने को मिला। मंडी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल जीरे के ऊंचे भाव में गिरावट दर्ज की गई और यह 22,900 रुपए से फिसलकर 22,700 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं इसबगोल के व्यापार में जोरदार तेजी देखी गई, जहां इसके अधिकतम भाव परसों 12,400 रुपए के मुकाबले कल 1,100 रुपए बढ़कर 13,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। और ज्वार के निचले स्तर के भाव में भी 500 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, लेकिन गवार, तिल, मूंग जैसे अन्य प्रमुख फसलों के भाव स्थिर रहे। मौसम को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में हुई मावठ से हाड़ कंपाने वाली ठंड का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बारिश का दौर रुक गया है, लेकिन उत्तरी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं ने धूजनी छुड़ा दी है। कड़ाके की सर्दी के साथ कई इलाकों में पारा लुढ़क कर जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है। माउंट आबू में बीती रात पारा -5.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 1-2 दिन प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हिमालय तराई इलाके से होकर प्रदेश के मैदानी भागों में पहुँच रही बर्फीली हवाओं की वजह से लोगों को सर्दी परेशान करेगी। दूसरी तरफ 26 जनवरी से फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के उत्तरी पूर्वी इलाकों में सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से प्रदेश के 15 शहरों में आगामी 26, 27 और 28 जनवरी को कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने और तेज रफ्तार से शीतलहर चलने की संभावना है। बड़ी जानकारी यह है, 26 और 27 जनवरी को मौसम बदलेगा। 26 जनवरी को दोपहर के बाद पश्चिमी व उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। अंत में एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं, पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से हट सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB के चीफ मोहसिन नकवी ने कहा, ICC ने बांग्लादेश के साथ गलत व्यवहार किया है। अब हम सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे।
दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से हटा दिया है। उनकी जगह अब स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है। टीम ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह सभी मैच स्कॉटलैंड खेलेगी। महसिन नकवी ने द डॉन वेबसाइट को बताया कि सरकार के फैसले का इंतजार है, अगर उन्होंने मना किया तो हम भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।